जैसे कांग्रेस बार बार टाइम टाइम फिस होती है, इनका हाइड्रोजन बम भी टाइम टाइम फिस हो गया। और पहले भी भूचाल लाने की बात करते थे, ना भूकंप आया ना भूचाल आया, लेकिन भ्रष्टाचार के किस्से कांग्रेस के बार बार बाहर आते। नेपाल से हमारे केवल रिश्ते दोस्ताना ही नहीं, एक परिवार का हिस्सा है। बड़ा कष्टदायक है, विजुअल देख के डर लगता है। मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जितनी शांति रहे, भाईचारा रहे, उतना ही भारत के लिए भी अच्छा है, उन देशों के लिए भी अच्छा है। वाराणसी में नेशनल एथलेटिक मीट कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और हमारे साथ बातचीत के लिए आयुष्मान जी हैं। आयुष्मान जी, नेशनल एथलेटिक मीट कार्यक्रम कितना खास है कार्यक्रम वाराणसी के लिहाज से? देखिए, वाराणसी अब एक तरीके से संसदीय क्षेत्र होने के बाद से प्रधानमंत्री जी के तमाम इसको आयोजन मिल रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से ये हमारे विद्यालय संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के लिए उपलब्धि है कि लगातार तीसरी बार सीबीएसई ने हम पर भरोसा दिखाया है और नेशनल एथलेटिक मीट जिसमें कि सभी राज्यों से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय हैं वहां से एथलीट्स आते हैं और इस बार 5000 के अधिक संख्या में एथलीट्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व है। तो एकता में अनेकता का एक बहुत सुंदर आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। अगर विदेशों की बात करें तो विदेशी कितनी टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं? विदेश से अलग अलग विद्यालयों की संख्या है, मैं आपको एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकता, बट अलग अलग देश जैसे कि पेरू, कतर, ओमान, अकेले यूएई से लगभग 450 के लगभग विद्यार्थी आए हैं विद्यालयों से। तो ये पहले नेशनल के पहले क्लस्टर होता है, क्लस्टर में जो जीतता है वो नेशनल में जाता है। तो हर विद्यालय से अलग अलग संख्या में बच्चे आए हैं और काफी भारी संख्या में लगभग 1000 की संख्या में विदेशों से भी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर अनुराग ठाकुर जी पहुंचे हुए हैं, किस तरह का मार्गदर्शन मिला उनका? उन्होंने खेल जगत में और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, विद्यालय में क्या नई सुविधाएं दे सकते हैं, उस बारे में व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बातचीत की और इन बच्चों को देखकर इतना जो अच्छा माहौल यहाँ पे है उसको देखकर वो बहुत खुश हैं और इन बच्चों के बीच आकर वो बहुत खेल के प्रति उनकी जो उत्साह है, रुचि है, वो भी देखने को मिल रही है और काफी वो खुश हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन कितना चैलेंजिंग होता है और ये कितने दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है? ये कार्यक्रम आज उद्घाटन के बाद 4 दिन के लिए रहेगा, 10 से 13 सितंबर तक सिगरा स्टेडियम में इसका आयोजन होने जा रहा है और ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि हम तो एक आयाम देख रहे हैं इसका उद्घाटन सेरेमनी। इसके अलावा इन अलग अलग राज्यों से आए लोगों के अलग अलग खाने की चॉइसेस होती हैं, बट उनको एक जगह पिरोना, उसके अलावा इनको ट्रांसपोर्टेशन देना, कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है, सबसे कोऑर्डिनेट करना, किसी तरीके की कोई शिकायत ना आए, सबको सही से रहने को मिले, इन सब चीजों का करना, रेफरीज की कोई शिकायत ना आए, ये सब चीजें देखना, इस पे सीबीएसई अपने ऑब्जर्वर्स भी भेजता है इस चीज के लिए। तो बहुत आयाम है और वास्तव में एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट रहता है, बट लगातार सीबीएसई हमारे ऊपर तीसरी बार भरोसा दिखाया है। ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा, बट ये इस बात का परिचायक है कि हम आयोजन पिछले 2 वर्षों में बहुत सफल रहा है, तभी लगातार तीसरी बार हमें कराने को दिया गया है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत के लिए संत अतुलानंद से आयुष्मान जी थे, जिन्होंने बताया कि देखिए ये कार्यक्रम बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन देश विदेशों के तमाम छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर जी का भी मार्गदर्शन मिला है। एथलेटिक्स मीट में आज देश विदेश से लगभग 5000 एथलीट्स भाग ले रहे हैं। ये वाराणसी के लिए ऐतिहासिक मौका भी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां एक और राष्ट्रीय बजट को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर लगभग 3700 करोड़ रुपए किया है, जो यूपीए के समय पे मात्र 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया आधारभूत ढांचे पे खर्च होते थे, वो 3000 करोड़ से ज्यादा कर दिया है। और यही नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इस तरह से ट्रेडिशनल गेमों से लेके ओलंपिक गेम्स को उसमें बढ़ोतरी दी है। प्ले फील्ड से पोडियम तक टॉप स्कीम का लगाकर खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग से लेके उनको जेब खर्च के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। और यही नहीं, भारत के मेडल्स की संख्या बढ़ी है और अब 2030 में ओलंपिक्स यूथ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स करने की तैयारी, भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये खेलों के जगत में भारत के बड़े कदम हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब भारत विकसित भारत 2047 में बने तो दुनिया के टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन में, खेलों के देशों में, टॉप 5 देशों में भारत का नाम हो, मेडल संख्या हमारी इतनी बढ़े। सर, 1500 करोड़ की मदद का ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को।
मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बाढ़ पीड़ितों का दर्द भी सुना, पीड़ितों के परिवारों को मदद की। हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की राहत, एक बड़ी राहत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है। मैं समस्त हिमाचल वासियों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हर संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के साथ खड़े रहे और पिछले 10 वर्षों में यूपीए के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसा एसडीआरएफ में दिया, 5 गुना ज्यादा पैसा एनडीआरएफ में दिया। तो आपदा की घड़ी में मोदी हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े रहे। सर, पड़ोसी देश में जो नेपाल में सब कुछ हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ संसद को जला दिया गया, प्रधानमंत्री की आवाज को जला दिया गया, राष्ट्रपति की आवाज को जला दिया गया, नेपाल जल रहा है। बड़ा कष्टदायक है, विजुअल देख के डर लगता है। मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जितनी शांति रहे, भाईचारा रहे, उतना ही भारत के लिए भी अच्छा है, उन देशों के लिए भी अच्छा है। और नेपाल से हमारे केवल रिश्ते दोस्ताना ही नहीं, एक परिवार का हिस्सा है। बहू बेटी, रोटी और बेटी का ये संबंध जो भारत और नेपाल का है वो किससे छिपा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आगजनी हिंसा ना हो, सामान्य हालात हो, इतना ही हमारा निवेदन है। सर, एक अंतिम सवाल है। राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं और अब वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हाइड्रोजन बम बनारस में फूटेगा। जैसे कांग्रेस बार बार टाइम टाइम फिस होती है, इनका हाइड्रोजन बम भी टाइम टाइम फिस हो गया। और पहले भी भूचाल लाने की बात करते थे, ना भूकंप आया ना भूचाल आया, लेकिन भ्रष्टाचार के किस्से कांग्रेस के बार बार बाहर आते हैं। कल हो गया है। मॉरिशस के पीएम वाराणसी आ रहे हैं और परसों प्रधानमंत्री जी बनारस आ रहे हैं, बायलैटरल टॉक होना है। मैं इतना ही कहूंगा, बनारस आज केवल देश के लिए केंद्र का बिंदु नहीं, आज दुनिया भर के उच्च पदों पर रहने वाले नेशनल हेड्स जो हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं या वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आज बनारस एक बड़ा आकर्षण का बिंदु बना है। इसके पीछे मूल कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर सुविधाएं और आधारभूत ढांचा उस स्तर पर लेके गए कि आज दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। थैंक यू सर। कैमरा पर्सन के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस। देखिए जज्बा।